स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करना शुरू करेंगे हमारे HSSC TGT एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट HSSC TGT के सिलेबस के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हमारी रहेगी मेन सब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेरा सब्जेक्ट बताऊंगी कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है और आप किस तरीके से मेरे साथ टीचिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने भी इस बार अप्लाई किया है टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो अगर आपने भी अप्लाई किया है तो आप हमारे साथ में टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फुल कंप्लीट डिटेल के साथ में सिलेबस को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। फिर हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किस 10 मार्क्स की आपके एग्जाम में ईवीएस आएगी। अगर आप सीटी मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ईवीएस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में हरियाणा जीके आएगी जो 20 मार्क्स की आएगी। अगर आप सीटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हरियाणा जीके 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर नया टॉपिक ऐड किया गया है इन्होंने, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। ये 5 मार्क्स का आएगा। इसके लिए कोई भी बुक्स आप पढ़ लीजिएगा जिसमें ट्रैफिक रूल्स दिए गए हों, और ये सिर्फ 5 मार्क्स का ही है। ठीक है, पर फिर भी इसको पढ़कर जाना कि 3-4 नंबर तो आप इसमें ले ही सको। इसके बाद में आपके यहाँ पर जिस तरीके से जैसे हम मैथ स्टेट में सीडी पढ़ते हैं, उसी तरीके से लर्नर को समझने के लिए एनईपी समझने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू वाली है, पुराने वाली है, सब पढ़ कर जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है कि टेंटेटिव ये रहेगा जो मार्क्स का वेटेज है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जब आप सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो लास्ट में ये लाइन लिखी गई है। तो यहाँ पर जितने भी ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या पीडीएफ का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप पूरा कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। और एक काम कीजिएगा, उसकी पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और आप अगर उसे लिखेंगे तो भी कितना ही लिख पाएंगे, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, लिखेंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा। इससे बेटर है कि आप उसकी पीडीएफ निकलवाइए, इस तरीके से किसी भी दीवार पर लगा दीजिए, डेली उठिए और देखिए कि मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मुझे और कितनी सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट, जो टीचिंग का जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश की पोस्ट आपके सबसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ आपके जो इंग्लिश में कौन सा सिलेबस रहेगा, कौन से टॉपिक्स रहेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लिटरेचर लिखा गया है। लिटरेचर में आपको शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगी, नॉवेल्स देखने को मिलेंगे और पोइट्रीज देखने को मिलेंगी। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पढ़ दीजिएगा, जो एनसीईआरटी की है, जो आपके स्कूल्स में लगते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरी होती है, वो पढ़ दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर फोनेटिक इसके बाद में यहाँ पर फोनेटिक्स होंगे। ठीक है, होगा। इसके साथ साथ वोकैबुलरी में सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड होगा। ठीक है, होमोफोन्स होंगे, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजल वर्ब होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर पंक्चुएशन में आपके वॉइस होगा, जैसे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नरेशंस हैं। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, वर्ब का पैटर्न किस तरीके से आता है, ये सब होगा। कंपोजिशन में आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स, लेटर राइटिंग्स, ईमेल, रिज्यूम, ये सब वहां लिखा गया है। तो आपको ये सब करके जाना होगा। ठीक है, ये वैसे आपका एग्जाम, आपको पता है, ऑप्शन टाइप होने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स में आपको एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, नोटिस, ठीक है, पोस्टर मेकिंग, इन्विटेशन, एप्लीकेशन लेटर्स, आर्टिकल, कन्वर्सेशन, पैराग्राफ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं, टेंस होंगे, क्लोज होंगे, सेंटेंस होगा, मॉडल्स होंगे, वॉइस, एरर, करेक्शन, ठीक है, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है, आइडम्स होगा, पोएटिक डिवाइसेस होंगी, जिरंड होगी, ठीक है, और इसके साथ साथ इन्फिनिटिव होगा। ये सब यहाँ पर दिया गया, क्लोज होंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। पर मैं भी इसकी पीडीएफ निकलवाऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं मतलब पूरा कंप्लीट तो इतना तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी। बहुत सारा एक जो टॉपिक है ना, पूरा डिटेल से वहां पर दिया गया कि आपको उसमें मतलब कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो अगर आप उसकी पीडीएफ निकलवा ले तो आपके लिए बेटर रहेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब ये मेरा जो मेन मोटिव था ना, वो आपको ये बताना था कि मैं डेली एक ग्रामर की क्लास लूंगी आपकी,
और साथ साथ जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं ना 6 to 10 तक, उसको थ्योरेटिकल इंग्लिश में तो पढ़ने का क्या ही फायदा, उसकी हिंदी पढ़ लो, पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब उसको हिंदी, उसकी जो मेन थ्योरी है उसको समझ लोगे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप एस्टेट देते हो तो एस्टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे थ्योरेटिकल देखने को मिलते हैं ना, किस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, किसके बारे में चैप्टर बताया गया है, तो वो आप ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। तो उसकी जो हिंदी होगी, समरी होगी ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। उस क्लास में आपको 2 से 3 चैप्टर डेली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तभी जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, 6 क्लास में इतने चैप्टर नहीं है, अगर आप पढ़ो ना एक दिन में भी 6 क्लास की बुक को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। अगर जिसने एचटेट पास किया इसी साल, तो उसने तो अपना सिलेबस वैसे भी कंप्लीट किया ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो उसको तो और भी हेल्प रहेगी। तो मेरा मेन मोटिव यही था, यही बताना चाहती थी मैं कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर की क्लास आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको यहाँ पर लिटरेचर की जो फॉर्म है वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। लिटरेचर में जैसे मैंने आपको बताया कि 6 to 10 तक की एनसीईआरटी में आपको कराऊंगी, उसमें आपको समरी बताऊंगी, जो भी उस बुक में क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन टाइप में आता है तो ऑप्शन टाइप में मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। और साथ साथ हरियाणा जीके की क्लासेस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको करा रखी है। अगर मेरे पास टाइम हुआ क्लासेस बनाने का तो मैं ईवीएस की क्लासेस भी जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ईवीएस जो है ना वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स आपके थोड़े नहीं होते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके इस बार लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में बहुत साल के बाद में टीचिंग की वैकेंसी आती है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, दिल लगाकर पढ़िएगा। इस बार आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सके। तो धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।